हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी के एग्जाम से। एसएससी सीपीओ का एग्जाम 27 जुलाई को हुआ था, सॉरी जून को हुआ था। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, मतलब थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में जो हम करने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो बोला कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पर हम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ट्रायंगल जो भी दो है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, राइट। और एक साइड आपको दे रखी है, दूसरे ट्रायंगल की साइड आपसे पूछी है। तो ये क्या फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन कर देते हैं। जो कि आपको हमेशा क्या देता है, और इनका स्क्वायर रूट करोगे जो हमेशा साइड का रेशियो के बराबर देगा। और साइड का रेशियो क्या होगा, इधर से वाई जेड, इधर से एम एन। ठीक है, राइट। तो एक्स आप देखोगे तो वाई जेड, ये देखो आप कितना है, 16/25। इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए और आपकी वाई जेड 2.4 दे रखे और एम एन आपसे पूछा है। तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये आपका 4/5 आ जाएगा, जो कि 2.4 अपॉन में एम एन पॉइंट है। तो इसको इतना बनाए तो किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 0.6 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 को 0.6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 3.0 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन है, कवर करती डिस्टेंस 56 किलोमीटर 35 मिनट में। सेम स्पीड, जो यहाँ की स्पीड आएगी, हाउ मेनी सेकंड, अच्छा कितने सेकंड लेगी ट्रेन कवर 10 इतने मीटर को कवर करने के लिए। चलो देखते हैं। तो पहले वहां से स्पीड निकालते हैं किलोमीटर पर आवर में। ओके। तो 56/35, डिस्टेंस अपॉन टाइम 35 क्या मिनट है, इसको घंटे में बना लीजिए। तो घंटे में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60 कर देंगे टाइम को। तो यहाँ से अपना क्या निकल गया है, 56/35 गुना 60 निकल गया है। 7 से कट करोगे 5, 7 से कट करोगे 8, 5 से कट करो 12, 12 8 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 720 मीटर कवर कराने हैं 96 की स्पीड से, लेकिन किलोमीटर पर आवर घंटे में नहीं, सेकंड में पूछा है। तो सेकंड को बनाने के लिए हम किस में चेंज कर देंगे इसको, वही 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आपका सॉल्यूशन दे देगा। कराइए। तो 18 से 18, सॉरी 24 से कट करेंगे, 24 दी है, 24 चौक। ओके। 5 से कट कर दो, 5 6 हो जाएगा। 4 से कट करोगे 4 2, 2 ये आपका 3 हो जाएगा। 2 से ये कट करोगे 9, 9 गुना 3 आप करोगे तो 27 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, अच्छा क्वेश्चन था। अब ये इसको सोल्व करना, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आप देखिए। तो भाई ऊपर क्या है, 92,736 है, 92,736 है। अंदर क्या है, प्लस हो जाएगा। प्लस करो तो 4, 3 और 7 11, 3 और 7 10 होता है भाई। ठीक है। 4 0 और 3 और 8 11 हो जाएगा। और ये ऑफ 7/4 है, प्लस में 513 है। ठीक है। 4 से कट करो तो 4 से आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 0, 4 7 28, 2 4, 4 6 24। 7 से कट करिए ऊपर वाले को, कितने पे, 7 एकम 7 हो गया, 2 2 और 7 21, 1 7, 7 दूनी 14, 3 3, 7 चौक 28, 5 6, 7 8 56 हो गए। ठीक है। अब ये कटेगा पूरा, कट आई थिंक पूरा ही कटेगा मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, सिंपल कट करके देखते हैं। तो कित 4 से कट जाएगा, आई थिंक सो 4 से कट जाना चाहिए, कटेगा। 4 6 24, 4 निम्न, ठीक है भाई। 4 दिए 12, 4 दिए 12, 4 एकम 4, 4 दूनी हो गया। और 69 किससे कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 3 3, ठीक है। 1 1 0 4, क्या बात है, 1104 से सीधा 23 पे कट जाते हैं। तो 23 से कट करो, 23 कितने पे चला जाएगा भाई, 23, 23 चौक के कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ से, 184 बचा। तो 23 8, ठीक है, 48।
तो 48 प्लस 513 करोगे 561। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। टेन थीटा अगर आपके पास 3 और 10 है तो ये आपके वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो ऊपर प्लस का है और नीचे माइनस, प्लस माइनस का फॉर्मूला लगा दीजिए तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे आप करोगे तो 1 + cos 1 - cos है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप चेंज करते रहते हैं तो आपके आप ऊपर क्या करोगे, तो ये 1 - साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं करना, ये क्या हो जाएगा, कोट कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो बेस्ट, कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा का तो उल्टा होता है, राइट। तो टेन थीटा ही है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर दे देगा, तो 9/100 हो जाएगा। कोट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। बस आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट हमने किया ही नहीं ज्यादा। अगर वैल्यू पुट कर दे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। इसको इसको क्वेश्चन करते हैं। तो बोला कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस कोर्स इन ऑल द सिटी आर टुगेदर ड्यूरिंग द एकेडमी। ओके, साइंस का, भाई साइंस का ये टोटल है और इसका एवरेज पूछा है, तो एवरेज आप देखोगे, एवरेज कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 से कट करोगे, 5 दूनी 10 हो गया, 12, 5 दूनी 10, 5 2224 आंसर आपका दे देगा। लास्ट ऑप्शन के साथ चला देगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैन ट्रेवल करता है, स्पीड है 12 किलोमीटर, रिटर्न करता है 8 किलोमीटर पर आवर से, टोटल टाइम लेता है 3 घंटे 45 मिनट। ओके, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी ट्रेवल बाइक के, चलो देखते हैं। तो आई थिंक मुझे यहाँ से पहले एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज स्पीड के साथ टाइम मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल टाइम है। टोटल आपने क्या निकालना पड़ेगा, देखो, जितनी दूर गया 12 की स्पीड से, वापस आया 8 की स्पीड से, तो इसका मतलब क्या होगा, एक एवरेज स्पीड हमने निकालनी पड़ेगी बीच की। ठीक है, तो निकालिए, 2 × 12 × 8/12 + 8। ठीक है, ये तो क्या हो गया, यहाँ से स्पीड आ जाएगी और मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम को। 3 घंटे प्लस में 45 मिनट, 45/60, यहाँ पर भी हमने घंटा बना दिया। तो करिए 100, 2 × 12 × 8 बटे में कितना है, 20, मल्टीप्लाई, यहाँ से 15 से कट के 3/4 आएगा, 4×3 = 12, 12 और 3 15/4 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करते जाओ, आंसर लाते जाओ। 4 से 2, 2 से आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 2, 5 से 3, 2 से 2 कटा, तो कितना आंसर आया, 12 यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, मल्टीप्लाई करा तो 36 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेन थीटा आपके पास दे रखा 7/24। तो एक चीज आप देखिए, आपने रिलेशन पढ़ा होगा, 7 24, और ट्रिपलेट है, ये सीधा सीधा ट्रिपलेट है, ये आपका पी पी ये आपका P/B हो जाएगा, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। ठीक है, राइट। तो बस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने निकालना है, तो निकालिए। ये कितना हो जाएगा, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस माइनस में पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर आ जाएगा, आपका आंसर दे देगा। तो इसका स्क्वायर करिए, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर अपॉन में 25 का स्क्वायर। तो नीचे तो 625 आना चाहिए। ठीक है, तो 625 आप देखिए कहाँ है, तो इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, ये आपका हो सकता है, ये आपका हो सकता है। आप देखते हैं कौन सा अपना राइट हो सकता है। 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 माइनस में 49 अगर कर, 16 में से 9 गए 7, लास्ट डिजिट 7 आने चाहिए, यहाँ पर 0 कट करो, ये आपका आंसर दे देगा। बाकी पूरा कैलकुलेट आप खुद करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टेंगुलर शीट है जो कि 60/25 की है, स्क्वायर साइड 5 सेंटीमीटर कट किया गया कॉर्नर को। ठीक है, रिमाइंडर जो कि रिमाइंडर बचा फोल्ड किया गया, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया गया, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपसे पूछा है। तो 5 सेंटीमीटर को क्या क्या कट किया गया, तो ये 5 सेंटीमीटर आपका क्या है, एक तरह का 5 ये है आपका कि अ, तो फिर 5 आपका जो हो जाएगा हाइट हो जाएगा, लेकिन हाइट आपकी 5 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर
देखो ये आपका बॉक्स है, तो यहाँ से भी काटा गया होगा और यहाँ से भी काटा हो गया। तो हाइट कितनी होगी? हाइट आपकी सिर्फ इतनी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ का पोर्शन कटा, यहाँ से पोर्शन कटा, मतलब ये 5 कटा, यहाँ से भी 5 कटा। तो हाइट जो होगी इसके आधी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी हाइट। ठीक है, मतलब जब भी हम किसी चीज को काटते हैं तो वो हमेशा क्या करता है, वो एक क्यूबॉइड क्यूबॉइड बनाता है, और क्यूबॉइड का क्या होगा, हाइट जो होगा वो हमेशा क्या दे देगा, आधी दे देगा। ठीक, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेथ है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम आपका बॉक्स का आ जाएगा। ठीक है, 60 गुना 25 गुना 5/2, 2 से कट करो 30। तो 25 गुना 5 अगर आप करोगे तो 125 गुना 30 करोगे तो 0 3 5 15, 12 3 36 और 1 37, 3750 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40% ऑफ एज जो है इसके है, और 1/6 ये है। तो परसेंटेज को हम बदलते हैं, 2/5 ऑफ ए इजिकल टू 3/5 ऑफ बी इजिकल टू 1/6 ऑफ सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको इन तीनों को इक्वल शो कराना है। कैसे शो कराओगे वो पता नहीं, तो नहीं पता तो चलो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं और इन दोनों का लिंक बनाते हैं। तो 5 से 5 कटा, तो ए बाई बी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 3/2। ओके, और अब 3/5 ऑफ बी इजिकल टू 1/6 ऑफ सी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 6×3 18 इजिकल टू 5c। तो बी बाई सी जो वैल्यू दे देगा 18/5 दे देगा। अब यहाँ से ए बी सी का रेशियो चाहिए। ए आपके पास कितना है, 3, और 2 यहाँ से, और यहाँ से कितना, 18 और 5 है। ओके, राइट, कुछ गलत हो गया क्या? हाँ, मिल गई भाई। गलती क्या है यहाँ पर, मैं जल्दबाजी में उल्टा कर गया। ठीक है, तो ये आपका 5 है, तो 5 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया, क्योंकि अपना मैच नहीं हो रहा था कोई भी आंसर इनमें से। ठीक है, अब मैच हो जाएगा। अब देखिए, बी को इक्वल बनाए तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो सभी के साथ, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी तो इक्वल हो गया, 2×5 = 10, 2×5 = 10। ठीक है, तो ये तो 10 हो गया, तो यहाँ से 2 गुना 18 करोगे 36, यहाँ से 5 गुना 3 करोगे 15, 15 10 36 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीज बता रहा है रिक्रूटमेंट को फ्रॉम 2017 से 18, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर आप देखोगे 400 से 600 है, तो कहीं ना कहीं बीच का है, ये तो 500 मान मान लेते हैं। और ये कितना है, 1000 है। तो कितना इंक्रीज हुआ, पूरा 100% इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल देखते ही पता चल गया। उतना 500 इंक्रीज हुआ, तो 500 को हम 100% में काउंट कर देंगे। ओके, सिंपल क्वेश्चन, कितने सिंपल क्वेश्चन आज की शिफ्ट में अब तक। तो सॉल्व करिए इसको। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 10 - 4 -14, और यहाँ से आपका सीधा आएगा -2, यहाँ से पूरा। और 10 - 2 अगर आप करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 पूरा। 30 और 8 38, और आगे 35 -38 करोगे तो -3 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रोसर परचेज करता है दिन 10 kg राइस, जो कि 700 रुपये में, स्पेंड करता है सम अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल इट फॉर इतने रुपए में सेल भी कर सकता है। ठीक है, राइट। प्रॉफिट जो बनाता है 30% बनाता है, तो अमाउंट जो होगा ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च होगा, नियरेस्ट इंटीजर के बराबर बताना है। तो ये आपका क्या है, सीपी है 10 का, राइट। और सारे के सारे इसने 1400 में भेज दिए, तो यहाँ पर हमें इससे कोई मतलब नहीं, तो एसपी अपना सीपी बटे एसपी। एक मिनट, परसेंटेज से यूज करते हैं। 30% का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है, तो 3/10 हो गए। 10 अगर आपका सीपी है, तो प्रॉफिट 3 रुपए कमाए, तो 13 एसपी हो गए। ओके, राइट। तो अब देखिए, सीपी क्या हो जाएगा, 700 रुपये प्लस में कुछ अमाउंट ही है, 700 एक्स हो जाएगा, 700 प्लस एक्स हो जाएगी, राइट। और एसपी कितना है, 1400। ओके, राइट। तो अब इसको इक्वल करना है भाई आंसर लाने के लिए। चलो सोल्व करते हैं। तो 700 प्लस एक्स सीपी इंटू प्रॉफिट कितना हुआ है,
प्रॉफिट आपका हुआ है 13 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1400। ओके, ये आपका आंसर ला देगा और आपका सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, ये 10 को उधर ले देंगे, इतना हो गया। 13 गुना 7 करोगे 9100 हो जाएगा, प्लस में 13x हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। ठीक है, 13x 9100 को उधर लेंगे, जो कटना चाहिए वो तो नहीं कटा। कितना आ जाएगा? जीरो जीरो, और 11 10 में से एक गए 9, और 13 में से 9 गया 4, 4900 हो गया भाई। अब 13 से कट करिए, 13 तिये 3900, 13 7 91, फिर से 9 जीरो, 13 6.9 आ जाएगा, तो 376.9 किसके लगभग है? 377 के लगभग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो सर्कल हैं जिसके रेडियस ये है आपके पास, एक्सटर्नली क्या करते हैं? टच करते हैं। ओके, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट बताना है। ठीक, तो ये दो सर्कल है आपके पास, यहाँ पर टच कर रहे हैं। ये आपका रेडियस है 35, ये आपका रेडियस है 25। तो कॉमन टेंजेंट बताना है, जो दोनों की क्या हो? कॉमन टेंजेंट हो। तो बता दीजिए क्या बताना है? ये लेंथ आपको बतानी है, तो कैसे निकालोगे? तो भाई इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये तो आपकी ये सेंटर की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? टोटल सम कर लीजिए, तो यहाँ से आपका 60 आ जाएगा। ओके, और इनका मतलब इनका जो पैटर्न है कि सम का स्क्वायर माइनस कर दो इनके डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये जो रेडियस है ये डिफरेंस में आ जाएगी 35 और 25, ये दोनों डिफरेंस में आ जाएंगे, और इनके स्क्वायर का माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो 3600 माइनस में 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 3500। ठीक है, तो 3500 क्या है? मतलब 60 का स्क्वायर से कम है ना। 3600 ये क्या है? कम है, थोड़ा सा ही कम है, ज्यादा नहीं। तो 60 का तो होगा नहीं, थोड़ा सा ही कम है, थोड़ा सा ही आपका आंसर। ठीक है, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं। बाकी मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। ये लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ होगा कि सम ऑफ रेडियस इस सिचुएशन में का स्क्वायर माइनस में डिफरेंस ऑफ रेडियस। तो ये आप याद कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब इसको सोल्व करना है, मतलब कि इसको क्या किया? उल्टा कर दिया गया। ठीक है, उल्टा करोगे तो उल्टा आ जाओ। ठीक, उल्टा कर दिया तो उल्टा कैसे आता है? आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट अच्छे से। तो इसका स्क्वायर रूट कर निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो इधर भी स्क्वायर रूट निकालोगे। ठीक है, कैसे निकालोगे? जैसे इधर स्क्वायर रूट किया तो आप देखो सीधा जाते हो, प्लस का साइन है तो -2 करते हो। ओके, तो यहाँ पर +2 कर दो, आपके बाद वापस आते टाइम। तो जैसे आप वापस आओगे तो आपका क्या आएगा? 2x, सॉरी 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का 4 का स्क्वायर रूट है 4x² प्लस में 1/4 x⁴ 2 इज इक्वल टू, ये आपका 2 प्लस हो गया तो 61 हो गया। तो ये किसका स्क्वायर है? देखो ध्यान से, देखो देखो। आई थिंक जो आंसर आंसर इन्होंने दे रखा तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, और इसको आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो हम निकालने वाले हैं, देखो अगर मैं इसकी वैल्यू 11 रखता हूँ तो इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? बाकी देख लेते अपना मैच होता है या नहीं होता। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 4x² प्लस में 1/4 x², जो आपके क्या देते हैं? 11 का स्क्वायर 121, और -2 कर दीजिए तो यहाँ से आपको 119 आ जाएगी। ठीक है, राइट। तो एक बार 119 का चेक और कर लेते हैं। तो 119 का स्क्वायर, ठीक है, बन जाएगा बिल्कुल। मैं क्या सोचा कि ये 121 का स्क्वायर होगा, तो 121 का स्क्वायर तो ये होता है। ओके, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन में था, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट,
तो आप +2 कर दिया, तो ये मैं उधर से माइनस कर देता हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी इसके लिए। तो अगर आपने इस क्वेश्चन में टाइम बचाना है, तो जैसे +2 किया तो लास्ट में क्या दिखाई दिया, 1। 1 क्या होता है, किसका स्क्वायर होगा, या तो 1 का होगा या 9 का होगा। तो इन दोनों ऑप्शन को काट कट कर दो आप पहले ही। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो 14 जो होता है वो 119 का स्क्वायर रूट होता है। फिर स्क्वायर रूट कर दो, क्या किसके साथ, +2 लगा दो, क्योंकि यहाँ प्लस है, इधर +2 लगाओ। तो 121 बन गया, तो यहाँ से 2x प्लस में 1/2x की वैल्यू जो आएगा, 121 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैन की स्पीड है स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ करंट। मतलब बोल रहा है कि जो एक्स हम स्पीड ऑफ मैन मान लेते हैं, जो कि बराबर है किसके, 4 ज्यादा है किससे, स्पीड ऑफ करंट। तो करंट को हम वाई मान लेते हैं, राइट। टेक है, टोटल 10 घंटा लगाता है, 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, दोनों स्पीड का प्लस हो जाता है, और अप स्ट्रीम क्या होता है, दोनों स्पीड का माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो x - y = 4। ये क्या मजाक है भाई, स्पीड ऑफ मैन बतानी है। हम्म, ये क्या मजाक हो गया भाई। तो y की स्पीड ऑफ मैन बतानी स्टिल वाटर में। तो कोई नहीं, बाद में देखते हैं, रिलेशन बना ही लेते हैं। तो y = x - 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, अपना क्या आंसर आता है। 4/x, y की वैल्यू पुट करिए, प्लस में x - 1, 4, x - 4। तो यहाँ से तो 4 ही आएगा सीधा, प्लस में 35 अपॉन स्ट्रीम, x प्लस 4 हो जाएगा, तो सीधा 4 आ गया। इजिकल तो 10 घंटे लगाता है। तो वैल्यू पुट करिए, कौन सी वैल्यू आपकी फिट होगी एक्स की जगह, ये आपसे पूछा है। तो चलो देखते हैं भाई। ऊपर से 5 से कट करो, 5 दूनी 10, 5 से गया 7, 5 से गया 9। ठीक है, तो 9/2x - 4 इजिकल टू 7/4, प्लस में 7/4 इजिकल टू 2। तो 7/4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8। 8 में से 7 गया, 1/4 हो जाएगा। तो ये जो है वैल्यू इनके इक्वल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 2x - 4। 4 उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, इक्वल टू 2x। 2 से कट कर दो, 20 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल। जब ये तो मैं कह रहा कुछ गिवन दिया जाता है ना, तो वो आपके लिए हिंट दिया जाता है, ठीक है। एमपी जो है, विद एमपी ऑफ इतना, डिस्काउंट प्राइस कर दिया, वो बाद में इतना हो गया, तो डिस्काउंट परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है। करो भाई, कितना डिफरेंस है इनका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करिए, कितना है, 0 0, 5 में से 2 गया 3, और ये आपका लास्ट में फिर से 3 हो गया है। ओके, 3 हो गया, तो 3300% किस पे बताना है, 32,500 पे बताना है। तो कितना हो गया, तो देखो भाई, गुना 100 और कर दीजिए, 0000 हमने कट किया, 33 से कट करेंगे तो 33 दूनी 66 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, 66, 16, 165, 33 5 165, 25 से कट करोगे 4, 4% ऊपर राइट आंसर दे देगा, ठीक है। 24 पीपल किसी 90 आइडेंटिकल वॉल को 25 दिन में तैयार करते हैं, कितने दिन लगेंगे 27 लोगों द्वारा 182 वॉल को। तो ये क्या है, ये तो आपका क्या है, टोटल काम है, ठीक है। तो काम को हम क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं, तो 24 × 25/90 हो जाएगा, ये काम नीचे हो गया। अब बोला है कि कितने दिन, एक्स दिन लगेंगे 27 आदमी के द्वारा 162 काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई ही काम करता है, और इनका रिलेशन बनाना हो तो काम को हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है। 27 से गया कितने पर, 27 चौक, 27 छिक, हाँ 27 से सीधा 6 पे गया, 6 से आपका ये कितना गया, 15 पड़ गया। 5 से कट करोगे तो 5 तो ये, 5 से 5,
तीन से कितना हो गया 8, कितना हो गया 3 से 3 8 24, ठीक तो है। तो यहाँ से क्या है, एक्स की वैल्यू जो आई 40 आई, ठीक है। तो अब 40 तो ऑप्शन में नहीं है, तो पजल मत होना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कितने ज्यादा दिन और लगे। तो पहले कितने थे, 25 थे, तो 25 को आप माइनस कर दीजिए, ये ज्यादा दिन लगे, 15 दिन आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपने बताना है, डायमीटर 28 सेंटीमीटर के साथ है। तो पाई की सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप देख लीजिए क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ये सॉल्यूशन आप कर लेना। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, मैं आपको कैलकुलेटिव करके दिखाता हूँ। पहले तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं होगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें 4 से डिवाइड मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, 11। देखो पाई की वैल्यू क्या, 22/7 है। 22 में देखिए क्या है, 11 × 2 है। ओके, तो हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, तो ये तो ऊपर कट गया। 2 और 5 7। ओके, 8 और 6 14। 14 - 7 करोगे तो 7 आएगा, नहीं होगा। 1 और 2 3, 7 और 2, 7 और 4 11। 11 - 3 करोगे तो 8 आएगा, नहीं होगा। क्योंकि आंसर जो आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। 2 और 6 8, और 4 और 4 8, 8 - 8 0, 0 आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर। बाकी कैलकुलेशन आप खुद करके देखिए। सिंप्लीफाई करना है तो करिए सिंप्लीफाई। तो इस तरह की सिचुएशन में देखिए, आप आपके पास क्या होगा, a + b² माइनस a - b का स्क्वायर जब आ जाए, तो ये हमेशा आपके पास क्या देता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है इनकी दोनों की मल्टीपल की। ठीक है, चाहे आप सोल्व करके देख लेना, प्रूफ अच्छे से प्रूफ कर लेना। नीचे क्या है, a और b है। नीचे क्या है, a और b, देखो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया और मेरा आंसर आ गया 4। ठीक है, जस्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है आपका। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज हो जाता है इतना, तो प्रेजेंट आज की वैल्यू इतनी है, तो 1 साल के बाद कितनी थी, पीछे जाना है। तो चलो भाई देखते हैं। तो पिछले साल की वैल्यू जो है वो हम 100% मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, 8% इंक्रीज हुआ तो 108% मान लेते हैं। तो अब आप इसको तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो अब क्या करें भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन है। तो भाई कुछ नहीं कर सकते, तो करना तो पड़ेगा। तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो हम कट करना सीख देते हैं। 108 × 1, 108, कितना बचा। हाँ भाई 38 होता तो 30 बचता, और 30 और 4 34 बच गया, 345। तो 3 पर गया 345, ठीक है। ओके, 345 हो गया। ओके, और ये आपका 324, 20 21, 216। 216 अगर आप करोगे तो 2 पे चला जाएगा, और 0। 1320 से मल्टीप्लाई किया तो पिछले साल के पीछे गया, तो पीछे को हमने 100% मानना था, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ये पॉइंट नहीं है भाई, बीच में सीधा मल्टीपल है, तो 132, और 1 0 और 2 0 ही है आंसर, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्व करना है तो करिए भाई। पहले अंदर को सोल्व करते हैं। 3 और 5 8 हो गया, और 8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आपका 4 हो गया। 6 और 4 10 हो गया, डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करो, 5 और 5 10, आपका राइट आंसर दे दे। कितना अच्छा क्वेश्चन था ना। करो कैलकुलेट। तो भाई बोला कि 21,000 रुपये देगी अमेजन, 13,44 रुपए 2022 में दे रही है। तो परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर आपका 2022 का डाटा दिया गया है। तो आप देखिए 13.44 करोड़ जो होगा, 134400 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आप 4 0 लगाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है,
हजार में है तो के हमने लग दिया हजार का। और एवरेज सैलरी कितनी है? 21,000, तो 21,000, 21 के तो के से कटा, 21 की सॉल्यूशन करो तो 21 छिक्के कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। 8 4 21 चौके 84 हो जाएगा। और जीरो 6400। टोटल परसेंट कितने हो गए? तो 6400 होने चाहिए अगले साल। तो बोला कि 1000 में है तो ये 5 है तो 5,000 यहाँ पर आपको दिखाई देगा पहले 2021 में। तो 2021 में 5,000 है तो कितने इंक्रीज हो गया? 14 इंक्रीज हो गया। कितने पे? 2021 के मुकाबले 5,000 गुना 100 मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 0000। 50 से आपका दो, तो यहाँ से 28% आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी वैल्यू ये है तो देखो, एज इट इज हमने क्वेश्चन ऊपर किया था तो क्यूब भी दे दिया और स्क्वायर भी दे रखा है। तो 4 दे रखा है, याद रखना इधर 4 दे रखा है, तो हम 4 को बनाएंगे। कैसे बनाए देखो, तो x प्लस 1/x की वैल्यू, तो भाई यहाँ पर आप सिंपल सा पैटर्न यूज कर सकते हो, कोई फॉर्मूला नहीं। क्योंकि यहाँ पर 2 दिया गया तो 2 इसका मतलब क्या होगा? 1 + 1 हो जाएगा। राइट, अगर x की जगह 1 रख दूं तो 1 प्लस ये भी 1/1 हो जाएगा, तो 2 वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पर 1 पुट करिए, तो क्योंकि ये चार जो होगा ना, ये चार इस तरह के, जब आप कंफ्यूज क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए कोई क्वेश्चन दिया जाता है आपको, तो वो क्या करता है? आपको एक तरह का पजल करता है, और वो पजल से आप बचना चाहते हो तो इस तरह की सिचुएशन देता है, ये 2 दे देगा या फिर -2 दे देगा। ठीक है, -2 देगा तो -1 पुट कर देना एक्स की जगह। तो यहाँ पर 1 का 4 पावर 1 हो जाएगा, तो 4/1। ठीक है, और मल्टीप्लाई, और ये आपका 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 4/1 का क्यूब 1 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। 1 + 4 और 1 - 4, तो ये आपका 5 - 3, तो मल्टीप्लाई करोगे -15 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी बी ए सी है 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री है। एंगल बी सी ए 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है। ए सी अगर 13 है, ए बी अगर 12 है, ए बी 12 है, तो बी सी कितना होगा? तो ये आपका देखो, ये दोनों एंगल 90, ये आपका कितना कौन 90, तो यहाँ पर आप देखिए सिंपल सी साइड है, तो बी जो है 90 डिग्री का है, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो ये 13 है, ये आपका कितना 12 है, तो ये साइड आपका, ये आपका सी है, सॉरी। तो क्या पूछा? बीसी, बीसी कितनी हो जाएगी? ट्रिपलेट यूज करो, 5 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। 18 वर्कर है, कंप्लीट करता है पीस ऑफ वर्क 96 दिन में। अगर दे स्टार्ट टुगेदर एंड आफ्टर 26 डेज मोर वर्कर ज्वाइन दे, मतलब 26 दिन के बाद 10 वर्कर और आ जाते हैं, तो कितने दिन में काम खत्म होगा? तो भाई देखिए, 18 जो आदमी है वो 96 दिन में काम करता है। ठीक है, लेकिन इसने बोल रहा है कि 26 दिन के बाद, 26 दिन जैसे ही काम पूरा होगा, दिन कितने बचे? 70। ठीक है, अब ये 70 काम जैसे होगा तो 28 आदमी, 10 आदमी और आ गए, प्लस में 10 हो गए, तो इधर से 26 दिन माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर जो आदमी पर्सन ऐड हुए हैं वो उसको प्लस कर दीजिए। तो 28 काम का 70 दिन के लिए बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 18 काम का 70 दिन के लिए निकाल देते हैं, यहाँ से टोटल आ जाएगा। अब ये टोटल काम कौन कर रहा है? 28 आदमी कर रहा है, कितने दिन करेंगे ये आपको निकालना है। तो इसने बोला कि हाउ मेनी डेज इन ऑल विल द वर्क, मतलब पूरा काम, पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ये 26 भी आपने क्या करना है? ऐड करना है, जो भी अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। ये आपका 14 से 2 गया, 14 से 5 गया, 2 से आपका यहाँ पर 9 चला गया। ठीक है, 9 गुना 5 45, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 45, तो 45 में 26 प्लस कर दीजिए, 71 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो भाई ये टेबल, ये क्या हो गया? टेबल का क्वेश्चन है। बोला कि ऑल द सिटीजन सिटीज टूगेदर, सभी सिटीज को साथ लिया गया। डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड एमबीए, साइंस, साइंस ऑल सिटीज लिया तो ये आपका साइंस का आ गया, और एमबी का यहाँ पर। तो डिफरेंस पता करना, सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो 6 9 6 0, तो 0 4 12 में से 9 गए 3, और सॉरी 11 में से 9 गए 2, और 10 में से 6 गए 4, आपका आंसर। वैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1% डिपॉजिट करता है कुछ अमाउंट बैंक में सिंपल इंटरेस्ट के रूप में 20 साल, आफ्टर 20 साल के बाद बिकम 9 टाइम द अमाउंट डिपॉजिट, मतलब कि वो उसका 9 गुना और डिपॉजिट डिपॉजिट करता है 20 साल के बाद। तो हाउ मेनी इयर्स विल द अमाउंट बिकम 13 टाइम्स द अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट रिमेन सेम। ठीक है, देखो 9 टाइम्स मतलब कि अगर आपका प्रिंसिपल 1 रुपया होगा तो अमाउंट हमेशा कितना बन जाएगा, अमाउंट आपका 9 टाइम्स बन जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से एस जो बनेगा वो आपका 8 रुपये बनेगा। तो 8 रुपये जो कहेगा रेट बनाने के लिए, टाइम 20 साल का है, प्रिंसिपल आपका 1 है, तो रेट आपने निकालना है डिवाइड बाई 100 करके, 20 से आपका 5, 5 8 40, तो रेट कितना होगा, 40% हो गया। ठीक है, अब ये बोला गया अगर प्रिंसिपल 1 रुपये हो तो अमाउंट कितना हो गया, 13 गुना हो गया, तो एस आई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, रेट आपके पास वो ही रहना चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा। तो चलो देखते हैं, 12 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 है, रेट आपके पास 40/100 है, गुना में टाइम आपसे पूछा, तो ये आपका 2/5 हो जाएगा। 2 से आपका 6 कट गया, तो 5 को इधर भेजोगे तो 6 गुना 5 कितना हो जाएगा, 30 टाइम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एलॉय में ए और बी का रेशियो जो है 5 और 3 है। रेशियो ऑफ लीड टू टीन इज 5:3 एंड 3:1। अच्छा, दो दो है, ठीक है ठीक है। 80 kg एलॉय जो है ए एंड 100 kg ऑफ एलॉय बी आर मिक्स्ड टूगेदर टू फॉर्म ए न्यू एलॉय। एक न्यू एलॉय बनाए तो अमाउंट ऑफ टीन कितना होगा एक न्यू एलॉय में। तो भाई क्या निकालना, आपने टेन निकालना है। ठीक है, टेन निकालना है, तो ये टोटल अलॉय है, तो यहाँ पर इसका ए के अकॉर्डिंग देखें तो ए में तीन अलॉय, तीन तो क्या है, टेन है, और डिवाइड बाय कर दो 8, टोटल 8 है अलॉय। ठीक है, तो टेन आपकी तीन है, तो तीन की वैल्यू निकालनी है, तो जबकि 80 यहाँ पर दे रखा है, राइट। और बी में कितना है, तीन आपका 1 है, टोटल कितना 4 है, गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 से करो 10, कितना हो गया टोटल 30, 4 से करो 25, यहाँ से कितना आ गया 25, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3 की वैल्यू। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्शन दो कैंडिडेट के बीच में होता है, 10% वोट को तो कास्ट ही नहीं किया, मतलब 90%, और 75 वोट्स आर इनवैलिड, तो ये तो वैलिड, मतलब 10% लोगों ने तो वोट दिया नहीं, 75% ने 75 लोगों ने दिया था, लेकिन उनको माना नहीं गया। विनर जो है 50% टोटल वोट्स का जो एक्सपेक्टेड थी, और वोन किया गया 170 वोटों से, तो हाउ मेनी वोट्स आर इनरोल इन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में कितनी वोट थी। ठीक है, ये बताएं टोटल वोट। ओके, तो भाई 50% जो है विनर को मिला है, तो टोटल 100% वोट हम मान लेते हैं। काउंट मतलब जो देने नहीं आए तो 10% देने नहीं आए, तो कितने हो गए 90%। अब बोला कि 100 का 50% तो इन्होंने ले लिया, किसको, विनर ने। ठीक है, और क्या हुआ कि 90% में जो है कि 75 लोगों का वोट इनवैलिड माना गया, राइट। और जो लूजर है उसको कितना मिला, तो 50 इसने ले लिया, तो 40% यहाँ पर बचा, और -75 कर दो। ठीक है, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है आपका 170 है, बस ये सोल्व करना है हमने। तो 50 और 40 का डिफरेंस 10% हो जाएगा, और -75 इजिकल टू 170 हो जाएगा। 75 को उधर ले जाओगे, सॉरी ये प्लस हो जाएगा भाई, इधर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो 10% इजिकल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, 175 होता तो 700 होता, तो 5 और 95 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा है कि टोटल वोट कितनी है, तो टोटल कितनी है 100%, कितने से मल्टीप्लाई किया 10, इधर भी किससे कर दो 10 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 950। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करो, तो बोला कि रेडियस ऑफ सरफेस जो है इंक्रीज हो जाता है 40%, तो सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग बताना है। तो 40% का फ्रैक्शन निकालिए, 2/5 हो गया। तो रेडियस जो पहले 5 था, अब कितना हो गया, ओल्ड रेडियस न्यू रेडियस, 2 इंक्रीज कर दिया तो 7 हो गया। सरफेस एरिया क्या है, इंक्रीज हुआ, तो वो सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो
ये 4 पाई तो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपको 49। अरे इसको हटाओ, इसका स्केल कर दो बस। ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर इसका रिलेट कर रखेगा और कुछ काम नहीं है अपने पास। तो कितना हो गया, 24। 24 इंक्रीज होगा कितने में से, 25 ओल्ड में से, गुना में 100। 25 से 4, 24 गुना 4, 96% आपका राइट आंसर दे देगा। वैल्यू निकालनी है, निकालिए। 4 की पावर 2, तो ये ब्रैकेट में तो मल्टीपल आ जाएगा। 4 की पावर 4, ओके सारी पावर्स। 4 की पावर 16 हो जाएगी, सॉरी 4 की पावर 4 हो जाएगी भाई। प्लस में 4 से 4 डिवाइड हो गया, एक। 4 गुना 1 4, -4 जी, ये कट गया। 4 की पावर 4 आपका राइट आंसर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोडक्ट वाज ऑफर्ड बाय 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन एमपी, ठीक है। कैश डिस्काउंट जो कि 10% है एक्स्ट्रा, प्रोडक्ट वाज सोल्ड इतना में, मार्क प्राइस निकालना है। तो अब ये देखिए कि दो डिस्काउंट आपके पास है, 10 और 10 का। तो यहाँ पर हम क्या सॉल्यूशन करते हैं, तो पहले तो सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं। सिंगल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10 + 10 -10 गुना 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 100 से ये आपका एक हो जाएगा, 10 और 10 20 और एक 19 हो जाएगा, ठीक है। राइट, 19% का डिस्काउंट है। तो भाई ये सिंगल डिस्काउंट वाला क्वेश्चन नहीं है, तो सिंगल डिस्काउंट वाला होता तो शायद ये देता। तो हम करते हैं, एमपी अपना कोई एक्स रुपए है, जिस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 10, 1/10 हो गया, तो 10 पे कितने का डिस्काउंट, 1 रुपए का, 9 हो गया, गुना में फिर से 10 रुपए का डिस्काउंट कैश पे, तो 9 हो गया। तो ये आपका टोटल कितना हो, इतना हो गया, ठीक है। तो 9 9 81 81 9 जा, ठीक है। तो ये आपके 2 जीरो उधर जाएंगे, तो 9 90 और 1 जीरो और 1 जीरो, 9,000 आपका एमपी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज रीच करता ऑफिस घर से 30 मिनट में और कम बैक करता 20 मिनट में, डिस्टेंस ऑफ ऑफिस इतनी है, तो एवरेज स्पीड ऑफ होम बताना है, ठीक है। एवरेज स्पीड फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड बैक होम, एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो भाई 30 मिनट में तो एक बार जाता है, तो यहाँ पर घंटे में टाइम बना लीजिए। तो घंटे में टाइम बनाओ, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में निकालना, तो घंटे में टाइम बनाओ तो 1/2 घंटे हो गए। और इधर 20 मिनट का काम है, तो ये आपका 1/3 घंटे दे देगा, ठीक है। तो इसने बोला कि एवरेज स्पीड आपको बतानी है, तो स्पीड 1 निकाल लेते हैं, जो घर ऑफिस से घर आता है। तो एक 12.5 है, डिवाइड बाई घंटा, तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 को ऊपर लाओ, तो 125 को ना 25 की किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर स्पीड हो जाएगी। और स्पीड 2 जो होगी वो आपका क्या हो जाएगा, तो 12.5 डिवाइड बाई 1 इंटू में 3, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 7.543, ये आपके किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। तो इन दोनों का सम कर लो, 5 और 7 12 हो जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हम कट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर 25 से सॉल्व करते हैं, 25 से 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25 हो जाएगा। 11 गुना, ये तो नहीं आया भाई। एवरेज स्पीड फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड देन बैक होम, फॉर्मूला तो यही होगा भाई। सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी एक छोटी सी गलती होगी। 25 से कटेगा, 25 से कम 25, यहाँ पर 12 बचेगा 5 में एक बचा गया था, मतलब 2 25 कर गया था, यहाँ पर 125 आएगा। 25 5 125, 15 गुना 2 करोगे तो 30 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, तो ये इसका सोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन है, तो ये 1 तो एज इट इज है, राइट। 1 तो यहाँ पर एज इट इज लगेगा, ओके। तो यहाँ पर 1 एज इट इज है, तो 2 आएगा नहीं, ओके। क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी भी जो चीज आगे दे रखी है वही चीज आंसर लेकर आएगी, ठीक है। अब चेक करते हैं और आंसर, मतलब दो ऑप्शन अपने पास बचे हैं, तो दोनों ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो ये 1 तो आपको ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व, तो 2 3 6, 6 और 1 7, 7 नीचे रह जाएगा आपके पास, एक की जगह 3 हो जाएगा। 7 5 35, 35 और 3 38, 38 नीचे रह जाएगा।
और 7 ऊपर चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 और सॉरी 38 एकम 38, 38 और 7 कितना हो जाएगा? 45। तो 45 नीचे और 38 ऊपर चला जाएगा। तो ये आंसर आना चाहिए, 38/45 आएगा ये आपका आंसर। ठीक है, बाकी देखो इसमें 13/45 गलत हो गया। एक डिसऑनेस्ट सेलर सेल करता है अपने सामान को 20% लॉस कॉस्ट प्राइस पर, फॉल्टी वेट करता है 25% लेस का। ओके, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपको बतानी है। चलो देखते हैं। 20% क्या हो गया? तो 1/5 हो गया। तो सीपी और एसपी, प्रॉफिट ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर प्राइस का, तो अगर एसपी सीपी आपका 5 है और एसपी आपका कितना हो जाएगा? 4। अब ये जो है ना, ये आपका वेट का, तो समान का, तो समान का हमेशा उल्टा होता है, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो है ना, ये उल्टा हो जाएगा, सीपी ये आपका नीचे वाला एसपी बन जाएगा और ऊपर वाला सीपी बन जाएगा। ठीक है, तो सीपी आपका 4 लेस करना पड़ेगा 1, तो ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, सीपी आपका 3, आपका 4 हो जाएगा। ओके, क्यों क्या होता है कि जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आर्टिकल क्या, जो सामान वगैरह होता है वो आपके प्राइस का इन्वर्सिबल होता है। तो जो सीपी का आर्टिकल है वो एसपी का प्राइस बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सोल्व करना पड़ेगा। तो ये आपको मल्टीप्लाई कर दो 15 और ये आपका 16 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कितना इंक्रीज हो? 1 इंक्रीज हो, प्रॉफिट होगा भाई, लॉस को हटा दीजिए। तो 1/15। ओके, 1/15। ठीक है, और गुना में 100 100/15, ये आपका 5 से 3, ये आपका 20। तो 20/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.666 जो भी आएगा, तो ये आपका आंसर ये फिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, तो कौन सा एक सोल्व करना पड़ेगा? तो यहाँ पर तो आपने पुट करना पड़ेगा वही वैल्यू को, जो भी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेक है और कोसेक को क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, 1/cos है एंड प्लस में 1/sin है। इसको सोल्व करोगे तो साइन है प्लस में कोस ए अपॉन में कोस ए साइन ए हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर ये देखोगे वाई, तो ये साइन ए प्लस कोस ए कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, एक्स अपॉन कोस ए साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो वाई वाई को चेंज करना है, एक्स अपने पास एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, बाकी अगर आप सॉल्व भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये खुद आप सोल्व करोगे, सारे के सारे ऑप्शन आप ट्राई करोगे। ठीक है, सारे ऑप्शन में वैल्यूज पुट करने और आंसर निकालना है। ठीक है, वाई की जगह आप ये पुट करोगे और एक्स की जगह आप ये पुट करोगे और आंसर निकालिए, या फिर आप ट्राई कर सकते हो और एडवांस मेथड में तो इसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन से आप बच के रहे। ठीक है, अगर आता तो अच्छा है, नहीं तो आप बच के रहे, टाइम खा जाएगा। ए 27% वोट लेता है, बी कितने वोट लेता है? 19% वोट कास्ट नहीं की गई, तो नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं बाई ए के द्वारा कितने होंगे। तो चलो भाई, अगर 100% वोट है, 19% काउंट नहीं किए गए, तो कितना परसेंट हुआ? 81% हो गया। ठीक है, 81% हुआ, तो ये आपका कितना है? 27% ए को मिला इसमें से, और इसमें से 81 में से 27 गया, 54% इसको मिला है। तो क्या हुआ? हाफ हुआ है, मल्टीप्लाई इधर आओगे तो क्या हुआ? हाफ हुआ है। बी को ये मिला है, तो बी को 54% की वैल्यू ये है, हाफ कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहीं पर करके देखता हूँ भाई। ठीक है, ओके, तो करिए, हाफ कर दो। दो से आपका 6 हो गया, दो दूनी 4 हो गया, 62 समथिंग आएगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, आपका आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पैटर्न जितना अच्छा है उतना अच्छे से जल्दी समझ जाओगे। तो इसको सोल्व करो भाई। 8 - 1 7, 9 - 1 9 - 7 2। ठीक है, 38 + 6 44, 44 गुना 2 इधर से आया है, डिवाइड बाई 6 - 4 2, 2 गुना 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डिवाइड कर दो 8, 2 से 4, 4 से आपका 11, 11 आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्तुर जो है पीस ऑफ वर्क 12 घंटे में करता है, तित्तो और सित्तो दोनों मिलकर 2 घंटे में, मित्तो और सित्तो 3 घंटे में, तित्तो अकेला कितने दिन में काम करेगा? टी टू सॉरी। तो एम टी प्लस एस, एम जो है 12 घंटे में, टी प्लस एस दो है जो 2 घंटे में, और एम प्लस एस जो है वो आपको कितने घंटे में? 3 घंटे में। करिए सोल्व। इनका सबके एल्सियम 12 आएगा, 12 एकम 12, और इसका 2 गुना 6, 3 गुना 4। ठीक है, तो एम की वैल्यू तो एफिशिएंसी 1 आ गई, तो एम की एफिशिएंसी 1 आ गई, राइट। और हमें किसकी निकालनी? टी टू की। तो एच की कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पर क्या है, 1 एम की आ गई, सी टू की कितनी आ गई? 3 आ गई। तो एम की, एच की 3, एच की 3, तो यहाँ पर क्या है? 6, 3 + 3 हो जाएगा, 3 सी टू की है तो 3 टी टू की हो गई। तो टी टू की एफिशिएंसी 3 है, टोटल काम 12 है, डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एफिशिएंसी देखो, ये जो सिंगल दिया जाता है तो ये आपके, बस आपके पास एक ऐसा हिंट रहता है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करिए और आंसर निकालिए, ठीक है। ट्रायंगल डी इफ जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ 12 सेंटीमीटर, जी जो है एक मिड पॉइंट है साइड डी ई पर, लेंथ ऑफ साइड एफ जी बताना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबसे अच्छी बात ये है अपने लिए। तो जी एक मिड पॉइंट है डी ई पर, तो डी ई हम इसको मान लेते हैं और इसको जी मान लेते हैं, और डी ई एफ, ठीक है, एफ जी की लेंथ आपने बतानी है। साइड टोटल कितनी है? 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाइट निकालने का, एफ जी निकालने का। ये क्या है? एक हाइट है आपकी, तो ये क्या लिख दिया मैंने? ए लिख दिया भाई, साइड है ये, ठीक है, फॉर्मूला में। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 12 है। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। जितने फॉर्मूले एडवांस में आप याद कर सकते हो ना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जितनी प्रैक्टिस एडवांस में फॉर्मूला की करोगे उसमें भी और भी बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप एडवांस मैथ की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करिए। रेशियो ऑफ ए एंड बी का ये बोला गया है, रेशियो ऑफ मार्क बी एंड सी का ये बोला गया है। सी और ए का डिफरेंस है तो बी को कितना मिलेगा? तो ए बी और सी, ए बी का रेशियो 3 4, बी और सी का रेशियो 4 और 5, तो 4 तो पहले से ही, तो 5 लिख दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2, 2 की वैल्यू 30 है, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई कर दी? 15 से। बोला कि बी की वैल्यू निकालो, बी की 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर गिवन दे रखा है। इस शिफ्ट के क्वेश्चन मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मतलब इतने कोई लेवल हार्ड नहीं आया अब तक जो क्वेश्चन नहीं हो, लेकिन एक दो क्वेश्चन है थोड़ा जो कि डिफिकल्ट लेवल है, जो कि आपको टाइम वेस्ट कराएंगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन कैलकुलेटिव ज्यादा है, ठीक है। 1/4 प्लस में 2/5, इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं। 5 दूनी 10 और एक 11/5 हो गया, तो यहाँ से आपका 10, तो 1/5 हो गया, 5 से 5 कट कर दो, ये आपका डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, कोई काम नहीं, छोड़ दो इसको। 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 कट गया। तो 1/4 प्लस में 2/5 माइनस 2/5, ये भी कट गया, तो 1/4। कैलकुलेशन भी आज के टाइम, आज इस शिफ्ट में ऐसे दे रखे जो आपके आपका बिल्कुल ही कट रहे हैं, डिफरेंस से डिफरेंस ही कट रहा है, प्लस माइनस कट रहा है, ठीक है। और भी काम करना पड़ेगा इसको तो भाई। ऊपर कुछ है, मेल और फीमेल है, ओके। टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रेन्ड मेल टीचर, नॉन ट्रेन्ड, अच्छा यहाँ नंबर ऑफ टीचर, परसेंटेज ऑफ, चलो देखते हैं इन कॉलेज ए, एक कॉलेज में नॉन ट्रेन मेल का, तो 44% तो ट्रेंड है, तो 44% ट्रेंड है, तो अनट्रेंड कितना होगा? नॉन ट्रेंड, मतलब कि 44, 100 माइनस 44 कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा? 56% आ जाएगा। 56 ऑफ 225 आपने निकालना है, ठीक है। टोटल बताना है, प्लस करना है, और क्या? नॉन ट्रेंड फीमेल इन बी, बी में नॉन ट्रेंड फीमेल, तो 25 है तो 75% आपने निकालना है, गुना में 128 के साथ। तो 25 से कट करिए 3 4, 4 से कट करो 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 गुना 3 आप करोगे तो 6 9 96, तो ये आ गया। 25 से 4, 25 से 9,
4 से कट करोगे तो 14, 14 गुना 9 करोगे तो 126 आ जाएगा। तो 126 यहाँ कर दीजिए। टोटल सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 222 आपका राइट आंसर दे देगा, जो कि ऑप्शन ए आपको दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। क्या बात है, सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है। तो मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? इसका स्क्वायर ले लेना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू में तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू में दोनों का प्लस हो जाएगा स्क्वायर का, ठीक है। बस इतना काम आपने करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा, ये इनका कोई मतलब नहीं है, अपने पास कोई मतलब नहीं। जो कांस्टेंट है ना, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। प्लस माइनस करना, कुछ कुछ ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, ये आपका 361 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा? 397 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। और मिनिमम पूछे तो 361 माइनस 36 आप कर दीजिए, आपका मिनिमम भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ड्रेनेज टाइल जो है सिलेंडर सेल में 42 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक। तो जो सिलेंड्रिकल सेल है, हाइट ये आपकी हाइट आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर, ओके। वॉल्यूम ऑफ बताना है इसका कितना होगा। तो भाई कैलकुलेशन हार्ड है, बाकी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर तो दो रेडियस है, तो एक रेडियस तो कितना है? 4 है, दूसरा रेडियस कितना है? 7 है, ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल इनटू में एच, ये फॉर्मूला आप लगा देगा। अगर ये भी ना लगाना चाहो तो इसी से बनेगा पाई, क्योंकि ये आपके बीच में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा दे। अरे आर स्क्वायर कटाओ यार, स्क्वायर कटाओ। आर प्लस आर और आर माइनस आर, आप इसकी भी मदद ले सकते हो, ताकि आपके लिए सिंपल बन जाए, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए, मैं सिर्फ हेल्प लूंगा पाई की। 22/7, और 22 अभी अभी कुछ क्वेश्चन पहले बताए हैं, ठीक है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो, क्या होता है? 0 आना चाहिए, फिर 11 आना चाहिए। 4 और 2 6, 1 और 5 6, 6 माइनस 6 0, ये हो सकता है। 4 और 8 12, 8 और 1 9, 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 3 और 5 8, 3 और 6, सॉरी 4 और 5 9, 9 माइनस 9 ये हो जाएगा, ओके। 5 और 2 10, सॉरी 5 और 4 9, और ये 3, 9 माइनस 3 6, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं। अब दूसरा ऑप्शन, इसकी हेल्प ले लो, दो की हेल्प से। तो दो की मल्टीपल देख लो। तो क्या एक दो की, सॉरी कहाँ है, 5 क्या दो की मल्टीपल में जाएगा? नहीं जाएगा, आंसर निकालो, ठीक है। जितना हो सके ना शॉर्टकट यूज करिए, आप सिंपल तरीके से आप अच्छे से कर पाओगे। तो करिए भाई, सो कैलकुलेट। तो 5 से कट करो 2, तो 2 दूनी 4, 4 गुना 22 88, प्लस 12 आप करोगे तो 100 आपका आंसर दे देगा। क्या बात है, इतना सिंपल क्वेश्चन देता है कोई। तो क्या पूछा है कि इन विच ईयर टोटल पॉपुलेशन ऑफ कार्ड टाइप पी एंड क्यू टुगेदर इक्वल टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ आर एंड एस टुगेदर, कौन से साल में है? इनका सम बताना है। ये तो भाई खतरनाक क्वेश्चन दे दिया। तो अब 1992 में देख लो एक बार। 1992 में 17 और 12 जो कि 29 करता है, और आर और एस 15 और 16 31 नहीं होगा। 1992 तो नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे। 1991, हाँ 1991 आ गया। 1991 में देखिए, 16 और 14 30, 16 और 30 26 नहीं होगा। 93 में देखिए, 21 और 12 33, 13 और 20 33 हो जाएगा, दोनों इक्वल। और 89 में देखिए, 8 और 16 24, 21 और 4 25 नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर ये दोनों, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो इक्वल बताना है, तो ये इसमें क्या हो रहा है? 21 प्लस 12 आप कर लीजिए, जो कि इक्वल हो जाएगा 13 प्लस 20 के, ठीक है। ये जो होगा
ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा जी, इसको भी छोटा बनाना है। क्या बताना, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली। एक्सपेंडिचर कहाँ पर है आपका? डिग्री में दे रहा है, ओके। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, टोटल एक्सपेंडिचर। फैमिली सेव 8,000 रुपये पर मंथ सेव करती है। 8,000 रुपये, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 8,000 है। तो एक्सपेंडिचर कितना करेगा? तो इसको सेव करता, तो ये सारा क्या है? एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? डिग्री में ले लो, डिग्री में ले लो। तो 360 टोटल होता है, तो 360 में 60 चला गया, कितना बचा? 300 बचा। 300 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचोगे तो मल्टीप्लाई 5 कर दो, तो इधर भी मल्टीप्लाई 5 कर दो। 40,000 आपका राइट आंसर दे देगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी भी है। सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर ये दे रखा 9 और 49, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम बतानी है। तो पहले साइड का रेशियो निकाल लीजिए। तो सरफेस एरिया, अब कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था 4 पाई r स्क्वायर। तो सरफेस एरिया तो ये हो गया, तो ये तो कांस्टेंट है, कोई काम का नहीं। आर स्क्वायर, आर साइड, ये क्या है? एक तरह का साइड, ये आर ले लो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो ये आपका 3 और कितना हो जाएगा? 7। अब वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकालना? आर क्यूब का रेशियो निकालना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है दोनों में, तो निकालो। तो ये आपका, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, तो निकालिए भाई, इसका क्यूब करिए। 3 का क्यूब करोगे तो 27, 7 का क्यूब करोगे 343 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व करिए, तो 9 से 9 चला गया 1, तो 81 प्लस 1 82 हो गया। इधर से माइनस 81 कर दीजिए, प्लस में 9 करिए, प्लस में 81 माइनस 9 माइनस 81। 81 से 81 कटा, 81 से 81 कटा, 1 बचा। 1 और 9 10, 9 से 9 कट करो और यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और वेनाइस डे, जय हिंद।